Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss about communication. Communication क्या है? Communication is the process of exchanging informations, ideas, thoughts, feelings and emotions between sender and receiver through a shared medium or channel. ठीक है, communication क्या है? एक sender है और एक receiver है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है. ठीक है, और इन सेंडर और रिसीवर्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो क्या है? आपका कम्युनिकेशन है. सिंपल इज दैट. तो कम्युनिकेशन का एक मॉडल है, सिंपल मॉडल जो कम्युनिकेशन का किसने दिया है ये है, जिसमें सेंडर है. सेंडर जो है उसके पास एनकोडेड मैसेज रहता है. एनकोडेड मीन्स कि उसको जो मतलब कि कोडेड हो पहले ही. ठीक है, और चैनल क्या होता है? मीडियम होता है. मीडियम मीन्स कि आप वर्बली बात कर रहे हो तो, या टेलीफोनिकली बात कर रहे हो, डिजिटल मीडियम आ गया, या लेटर्स लिख रहे हो तो नॉन वर्बल आ गया. ठीक है, तो ये आपका वो है चैनल है. रिसीवर्स क्या हो गया? जो आपका ऑडियंस होगी जो आपके मैसेज को रिसीव कर रही है. डिकोडिंग क्या होगा कि ऑडियंस उस मैसेज को कैसे डिकोड करती है, कैसे समझती है उस मैसेज को. ठीक है, फीडबैक क्या हो गया? उनका रिस्पॉन्स. ओके, तो ये जो मॉडल है ये किसने दिया है? शैनन एंड वीवर ने. ठीक है, शैनन एंड वीवर. These two theorists were mostly linked with the communication. ठीक है, वैसे तो ये मास मीडिया कम्युनिकेशंस के थियरिस्ट थे, बट उन्होंने ये जो मॉडल दिया है इट इज़ द बेस लाइन ऑफ दिस कम्युनिकेशन. इनका नाम याद रखना, शैनन एंड वीवर. ठीक है, सेंडर का मतलब क्या होता है? जो कि मैसेज को इनिशिएट करता है. ठीक है, एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डाटा इनटू फॉर्म ऑफ वर्ड्स. जो मतलब कि उसको कोड कर रहा है. ठीक है, मैसेज को भेज रहा है, कंटेंट को भेज रहा है. ठीक है, मैसेज क्या हो गया? कंटेंट इटसेल्फ. ठीक है, मैसेज क्या हो गया? कंटेंट इटसेल्फ. चैनल क्या हो गया? मीडियम. ठीक है, किस माध्यम से वो मैसेज भेजा गया है. रिसीवर क्या हो गया? जो ऑडियंस है. ठीक है, ये. और डिकोडिंग क्या होगा? जो कैसे वो ऑडियंस है उस मैसेज को इंटरप्रेट करती है, कैसे समझती है उस मैसेज को. ठीक है, डिकोडिंग क्या हो गया? कि उस मैसेज को डिकोड करना, इंटरप्रेट करना. ठीक है, फीडबैक क्या हो गया? जो उनका रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो हम मोड की बात करेंगे कि बेस्ड ऑन मोड्स में क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जैसे वर्ब से याद रखो, वर्ब क्या है? क्रिया है. ठीक है, जो है ग्रामर का पार्ट है, तो जिसमें लैंग्वेज यूज हो रही है, वर्ड्स यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशंस. ओरल कम्युनिकेशन के भी टू टाइप्स है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, अब जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ना कि भाषा क्या है? मौखिक और लेखिक रूप से जानी जाती है. ठीक है, वैसे ही जो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके भी टू टाइप्स है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा? फेस टू फेस कन्वर्सेशंस होगी. ठीक है, और रिटन कम्युनिकेशन हुआ जिसमें आप ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स वगैरह लिखते हो. ठीक है, ये आपकी रिटन कम्युनिकेशन होगी. ठीक है, अब लेटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल लेटर्स क्या होगा? जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, या ऑफिशियल जो लेटर्स है वो हो गए आपके फॉर्मल्स लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होगा? जो आप किसी फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो. ठीक है, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके इनफॉर्मल्स लेटर्स हो गए. ठीक है, रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स होती है जी कोई भी पास्ट इवेंट है. ठीक है, जो इवेंट किसी भी इवेंट के बाद या किसी हैपनिंग्स के बाद लिखी जाती है. ठीक है, जैसे मान लो डिजास्टर हो गया शहर में, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी कि क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, तो वो रिसर्च के बाद, तो वो है आपकी रिपोर्ट्स. ठीक है, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जो नेक्स्ट टाइप्स है, नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला क्या है? काइनेसिस. काइनेसिस मीन्स, काइनेटिक्स याद रखो, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ हो. ठीक है, गेस्चर्स का यूज हो, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज हो, उसको हम बोलते हैं काइनेसिस. प्रॉक्सिमिक्स क्या हो गया? जहाँ पे स्पेस और डिस्टेंस भी अपने आप में कम्युनिकेशन है. वो कैसे है? अब मान लो जैसे कोई लव रिलेशंस में रह रहा हो. ठीक है, कोई कपल है, तो उसमें कोई कपल बोल रहा है कि मुझे कुछ टाइम डिस्टेंस चाहिए तुझसे, या कुछ स्पेस चाहिए. तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या संदेश दे रहा है? कि नहीं, मुझे कि अकेले रहना है, या फ्रस्ट्रेटेड है इस रिलेशनशिप से, या बिजी है. तो जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सिमिक्स. ठीक है, हैप्टिक्स क्या हो गया? हैप्टिक्स है जो हम टच से, किसी को टच करने से कम्युनिकेट संदेश दे रही हो. मान आजकल बहुत सिखा भी रही है गुड टच और बैड टच के बारे में, स्कूलों में भी गुड टच और बैड टच. ठीक है, तो वो भी क्या कम्युनिकेट
का ही पार्ट है। किसका पार्ट? हैप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैप्टिक्स क्या होता है? गुड, जो टच से हम जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। गुड, जैसे आजकल पढ़ा भी रहे गुड टच और बैड टच के बारे में, ठीक है। पैरा लैंग्वेज क्या है? जो कि टोन, पिच और वॉल्यूम्स और स्पीड ऑफ वॉइस से चीज़ें कम्युनिकेट करती है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स के अंडर वैसे मैक्सिमम ये आता है। इसमें क्या होगा, जैसे कईयों की टोन्स हाई होती है तो मैक्सिमम जो लोग वो संदेश देना चाहता है कि क्या है, कि वो बहुत एग्रेसिव है या कुछ है, ठीक है। क्रॉनिक्स क्या हो गया? यूज़ ऑफ टाइम। अब जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैक्सिमम जो लीडर्स है या वीआईपीज है, वो क्या कराते हैं? वेट कराते हैं लोगों को। क्यों वेट कराते हैं? कि ताकि जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे, ठीक है। नहीं तो अगर वो टाइम से पहले आ जाएंगे तो लोग क्या जज कर लेंगे, या लोग क्या फ्रेम नैरेटिव सेट कर लेंगे, ये तो बेला आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक, काम करने को। तो ये मैक्सिमम जो है, ये क्रॉनिक्स है, इट इज़ यूज्ड बाय दी VIPs, ठीक है, टू क्रिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर टाइम, टू क्रिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विजुअल कम्युनिकेशंस पे। विजुअल कम्युनिकेशंस क्या हो गया? जैसे ग्राफ्स हो गया, जिसमें मतलब कि आपको चीज़ें देख के चीज़ें क्लियर हो रही हो, जैसे ग्राफ हो गया, मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए। मैप्स का जैसे देख लो, मान लो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में हमने देखा होगा कि उसमें पूरा जम्मू कश्मीर को शो किया गया है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो बोलता है कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा है, फलाना है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का मैप है वो क्या संदेश दे रहा है वर्ल्ड को, क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, जो POK है वो इट्स कम अंडर दी इंडियन टेरिटरी। तो ये बहुत पावरफुल टूल होते हैं। देखो, कम्युनिकेशन जो एक बहुत पावरफुल टूल है अपनी वॉइस को या अपनी चीज़ों को वर्ल्ड लेवल पे रखने का, ठीक है। तो ये विजुअल ग्राफिक कम्युनिकेशंस के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन चैनल और स्टाइल, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या होता है, ठीक है। अब मान लो कोई यूनिवर्सिटीज़ या कंपनी MOU साइन कर रही है, मेमो साइन कर रही है, तो वो क्या हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जिसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं? जैसे अंगूर की बेलें होती है ना, उलझी हुई, लटकी हुई, ठीक है, जिसका सिर पैर नहीं होता। तो इसी तरह जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की तरह है, जिसका सिर पैर नहीं होता, अनयूजुअल सी बातें होती है, वाटर कूलर चैट्स, मतलब कि बिना सिर पैर की बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड फ्लो। उसमें डायरेक्शन एंड फ्लो में क्या आ जाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया? जब मान लो किसी का बॉस है, तो वो किसी अपने सबऑर्डिनेट से या किसी मान लो क्लर्क से जो है बात कर रहा हो, तो अगर तो वो लेटर भेज रहा हो कि क्लर्क मुझे इस जाके रिपोर्ट करो, फलाना करो, तो वो आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर वो डायरेक्ट बात कर रहा है, यारी दोस्ती है, कुछ है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? डाउनवर्ड रहेगी। अगर क्लर्क जो है वो अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, फलाना फलाना, तो वो क्या आ गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या आ गया? मान लो एक क्लर्क जो है दूसरे क्लर्क से कुछ मांग रहा हो, कुछ नोटिफिकेशन मांग रहा हो, मान लो ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, तो वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होगा? मान लो एक HPU और LPU या SPU अपने आपस में जो है MOU साइन कर रही है या कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड जो है चीज़ें शेयर कर रही है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में क्या गया? इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन सिंपल है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पे मैक्सिमम फोकस कर रहा है, ठीक है। बस उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन क्या होगा? जो जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गया, जो मतलब किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करे, प्रेरणा करे, ठीक है, पर्पस सॉल्व करे, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन क्या होगा? जैसे मान लो आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो, उसमें जो मैनुअल आता है कि कैसे इस मोबाइल को यूज़ करें, तो वो आ गया इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन क्या हो गया? जैसे अभी धुरंधर मूवी आई थी, तो धुरंधर मूवी ने क्या संदेश दिया कि हाँ ये चीज़ें भी हो रही है, ठीक है, जैसे कश्मीर फाइल्स है। तो दिस आर काइंड ऑफ दी मूवीज जिसका वर्ल्ड पे जो है एक जो मैसेज है वो दे रही है, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस क्यों है? एक होलिस्टिक अप्रोच है इसकी रहती है, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्चुअल चीज़ें रहती है। वो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान दोगे चीज़ों को कम्युनिकेशन में स्टडी करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कम्युनिकेशन जो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है।
इनएविटेबल है, ठीक है। वन कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट, इट इज़ टू वे प्रोसेस भी है, ठीक है। अब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। अब इंटरपर्सनल क्या होगा, जहाँ पे हम सेंडर और रिसीवर आपस में मैसेज शेयर कर रहे हैं, वो हो गया इंटरपर्सनल। लेकिन इंट्रापर्सनल क्या है, मान लो अब एक आदमी है, ठीक है, वो खुद सेंडर भी है और रिसीवर भी है। कैसे, वो मान लो अपने मन से बात कर रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा है। आपने सुना भी होगा कि हार्ट एंड माइंड जो है बात करते हैं, ठीक है। एक दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं लोग। तो जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ, मैं कुछ चीज़ों के लिए सजेशन लेनी होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ, अपने कॉन्शियस माइंड से बात करता हूँ, या कई बार अपने दिल की करता हूँ, अपने दिल की सुनता हूँ। तो वो चीज़ें क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। किस कम्युनिकेशन का पार्ट है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब इंसान जो है खुद से बात करता है। और जैसे हमारे पहाड़ों पे है मैक्सिमम घूर है या देवी देवताओं से बात करते हैं, तो वो भी एक ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब आप किसी आत्माओं से बात कर रहे हैं, है ना, किसी सोल एंटिटी से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसको याद रखना, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांजिट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, जो आपकी आत्माओं वगैरह से बात करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल जो अपने आप से खुद से बात कर रहा है, इंट्रापर्सनल हो गया, ठीक है। इंटरपर्सनल जो दो लोगों से बात कर रहे हैं। कंटेक्चुअल होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, कंटेक्चुअल होता है कि कंटेक्स्ट बेस्ड रहता है, ठीक है। कंटेक्स्ट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें रहती है ना। अब टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में यही फ़र्क है, कंटेक्स्ट होता है संदर्भ, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन उसका कुछ संदर्भ रहता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस रहती है। इरिवर्सिबल क्यों रहती है, मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब ऐसा तो वर्ड्स वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब चीज़ें बुरी तो लगेगी, या किसी को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, इरिवर्सिबल है। पर्पसफुल रहता है कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन क्या है कि अपना पर्पस सॉल्व होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सिंबॉलिक भी होना चाहिए। सिंबॉलिक ही होना चाहिए क्योंकि अब जैसे जो तो आम आदमी है उसको ये चीज़ें नहीं पता होती है, लेकिन एज अ रिसर्चर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप जाओगे क्लास में, बच्चों का बिहेवियर देखोगे, तो आपको कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, पढ़ने वाली इंटेलेक्चुअल की पर्सनैलिटी अलग डिफाइन हो जाती है, ठीक है। और दूसरे लोग हैं उनकी अलग डिफाइन हो जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आजकल लोग जो है मैं ऐसे ही बोल दूं कि हाँ, छपरी की जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो सब छपरी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे बताएंगे कि कलर बाल है और बिल्कुल स्किन टाइट जीन्स है, कटी फटी जीन्स है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जो वो बताएंगे, तो वो क्या हो गया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो वो क्या, वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया कैसे है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी कैसी है। अब इंटेलेक्चुअल आप पॉश एरिया में जाओ, वीआईपीज़ की सोसाइटी में जाओ, तो वो वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल माइंडेड होंगे, वेल कल्चर्ड होंगे, ठीक है, सिविलाइज्ड होंगे। तो वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड को कि नहीं, ऐसी सोसाइटी बनाओ, आइडियल यूटोपियन सोसाइटी बनाओ, ठीक है। वेयर एज ऑन दी कंट्रेरी जो दूसरे डिस्टोपियन सोसाइटीज़ है, स्लम्स है, तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी भी सोसाइटी होती है वर्ल्ड में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नॉइस, प्रेजेंस ऑफ नॉइस, नॉइस क्या होता है, शोर होता है बेसिकली, ठीक है। ये बैरियर्स के अंडर भी आ जाता है, ठीक है। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होती है, कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। ट्रांजैक्शनल होती है कम्युनिकेशन, ठीक है, एक सेक्टर में नहीं होती है, ये वेरी करती रहती है इधर उधर, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स appreciating it as a complex, contextual, purposeful process rather than just a simple act of talking or writing. By recognizing its various types, verbal, non-verbal, informal, and its core characteristics, we can become more intentional, effective, and empathetic communicators, minimizing misunderstandings and building stronger connections, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो छूट गई थी हम वो चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।